हेलो। नमस्ते टू एवरीवन। वेलकम टू पीएस मेडिको एजुकेशन। आज हम बात करेंगे आगे राइबोसोम्स के बारे में। जो बाकी रिमेनिंग सेल ऑर्गेनेल्स है वो मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। तो आज हम राइबोसोम से स्टार्ट करेंगे। तो राइबोसोम एक दूसरा सेल ऑर्गेनेल्स है जो सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। तो राइबोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिखता है। इसमें दो सब यूनिट पाए जाते हैं, एक स्मॉल सब यूनिट और एक लार्ज सब यूनिट। तो राइबोसोम आर द ग्रैनुलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो राइबोसोम एक ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है, मतलब बहुत स्मॉल स्ट्रक्चर है कंपैरिजन टू बाकियों बाकी सेल ऑर्गेनेल्स के कंपैरिजन में ये जो राइबोसोम होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। तो ये बहुत ज़्यादा स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जिसको पहली बार इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा गया था। राइबोसोम आर कंपोस्ट आर राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। जो राइबोसोम होता है वो राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दो दो चीज से मिलके बना होता है राइबोसोम। और ये इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, कोई भी मेम्ब्रेन इसके ऊपर नहीं पाए जाते हैं। तो इट इज नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। जैसे बाकी बाकी सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिसके ऊपर कवरिंग पाए जाते हैं, किसी के ऊपर सिंगल कवरिंग रहता है, सिंगल मेम्ब्रेन, और किसी के ऊपर डबल रहता है। बट इसमें कोई भी कवरिंग नहीं रहता, कोई मेम्ब्रेन नहीं रहता, एज इट इज ये रहता है। और जो राइबोसोम होते हैं वो दो तरीके से पाए जाते हैं। जो सेल होता है हमारा यूकैरियोट्स सेल, उसमें यूकैरियोट्स राइबोसोम 80S का पाया जाता है। और जो प्रोकैरियोट्स सेल हैं जिसमें प्रोकैरियोट्स राइबोसोम पाए जाते हैं वो 70S का होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 80S और 70S। और जो जो एस है उसका मतलब होता है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। इसका मतलब ये है कि ये इनडायरेक्टली मेजर करता है डेंसिटी और साइज को। तो इसलिए ये एस लिखा हुआ है यहाँ पे। एस का मतलब सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट होता है। और राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ टू सब यूनिट। जैसे मैंने पहले ही बता दिया है कि राइबोसोम दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है, एक लार्ज और एक स्मॉल। और जो राइबोसोम होता है उसका मेन काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करवाना। इसीलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। तो जितने भी सेल्स के अंदर हमारे बॉडी के जितने भी प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है वो राइबोसोम ही करता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है राइबोसोम आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, एक्ट एज प्रोटीन फैक्ट्री। तो ये ओवरऑल कुछ राइबोसोम्स के बारे में है। अब दूसरा सेल ऑर्गेनेल से लाइसोसोम। लाइसोसोम्स एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ये इसका डायग्राम आप देख सकते हैं। ये इसका मेम्ब्रेन है, इसके पास मेम्ब्रेन पाए जाते हैं और इसमें कुछ एंजाइम्स हैं। ये एंजाइम है। तो इसको देखते हैं क्या है। इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्मॉल वेसिकुलर कॉन्टेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। इसके पास मेम्ब्रेन होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है और स्मॉल वेसिकुलर होता है। ये जो आसपास दिख रहे हैं छोटा छोटा गोला गोला सर्कल शेप में उभरा हुआ, इसको ये सारे वेसिकुलर है, स्मॉल 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 वेसिकुलर। और इसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और ये फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी बॉडी। जो गोल्जी बॉडी बनाता है इसको, तो ये कहाँ से फॉर्म हुआ है? जो गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन, गोल्जी बॉडी फॉर्म करता है लाइसोसोम्स को। और इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग, एक्ट एज सेल्स रिसाइकलिंग सेंटर और डाइजेस्टिव सेंटर। क्योंकि जितने भी सेल्स के अंदर अनवांटेड चीज है, अननेसेसरी चीज है, उन सबको साफ करना, रिसाइकल करना और डाइजेस्ट करना। और जो भी अननेसेसरी चीज है जैसे कि पैथोजेंस वगैरह उनको किल कर देना। तो किल करके उन सबको साफ कर देना, तो इसलिए इसको बोला गया है सुसाइडल बैग। ये सबको क्लीन कर देता है, अंदर ही अपने डाइजेस्ट कर लेता है, निगल जाता है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है सुसाइडल बैग। और इसका मेन फंक्शन होता है
ऑफ इंट्रासेलुलर मटेरियल। जितने भी इंट्रासेलुलर सेल के अंदर जितने भी मटेरियल है, अनवांटेड मटेरियल, उनको डाइजेस्ट कर देना। डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन, जितने भी पैथोजेंस हैं उनके उनके अगेंस्ट फाइट करना। और सेलुलर रिपेयर, जितने भी सेल्स में जो भी डैमेज हुआ है उनको रिपेयर करवाना। प्रोग्राम्ड सेल डेथ एपोप्टोसिस, जो भी सेल का डेथ हो चुका है उन सबको मैनेज करना। ये सारा काम लाइसोसोम्स करता है। तो ये लाइसोसोम्स के बारे में है। अब दूसरा है लास्ट, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल दोनों नेम डिफरेंट है, बट ऑलमोस्ट इनका फंक्शन और काम सेम सेम है दोनों, पर थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। तो ये है सेल, यहाँ पे सेल डिवीजन हो रहा है। और यहाँ पे जूम करके दिखाया गया है, यहाँ पे ये सेंट्रोसोम है और ये सेंट्रियोल है। तो जो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल है वो दोनों क्लोजली रिलेटेड स्ट्रक्चर हैं, इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन एंड ऑर्गेनाइजेशन, प्राइमरली इन एनिमल सेल। जो एनिमल सेल्स के अंदर मेनली ये पाए जाते हैं। तो ये एनिमल सेल्स के अंदर जब सेल डिवीजन होता है, सेल नया फॉर्म होता है, तो उस टाइम पे ये सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल हेल्प करते हैं। तो ये एक दूसरे से हल्का क्लोजली रिलेटेड है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में भी और हल्का हल्का फंक्शंस में भी। तो दोनों में देखते हैं क्या डिफरेंस है और क्या है दोनों दोनों का फंक्शन। तो सेंट्रोसोम जो होता है, यहाँ पहले डायग्राम देख लेते हैं। ये सेंट्रोसोम है, ये सेंट्रियोल है। और सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल प्लस ये आसपास के जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं ये पाए जाते हैं। और सेंट्रोल मतलब ये सिर्फ जो दो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, सिर्फ अगर ये ही रहेगा तो ये सेंट्रियोल कहलाएगा। तो जो सेंट्रोसोम है, इट इज द माइक्रोट्यूबुल नॉन ऑर्गेनाइजिंग सेंटर इन द एनिमल सेल। ये माइक्रोट्यूबुल स्ट्रक्चर होता है, एकदम छोटे छोटे ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, नॉन ऑर्गेनाइजिंग सेंटर इन एनिमल सेल। ऑर्गेनाइज कोई इसमें कोई फिक्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहता है, कोई फिक्स एज इट इज कुछ नहीं रहता है, तो इसको बोलते हैं ये होता है सेंट्रोसोम। ये माइक्रोट्यूब्यूल जैसा होता है और नॉन मेम्ब्रेनस, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं रहता है, कोई कवरिंग नहीं रहता है। और ये न्यूक्लियस के आसपास पाए जाते हैं। नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल यूजुअली लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस। और इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एनिमल सेल, जो एनिमल सेल है उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर सेंट्रोसोम ही होता है। सेंट्रोसोम से ही पता चलता है, अगर कोई सेल के अंदर सेंट्रोसोम है तो उस सेल को एनिमल सेल माना जाता है। इसी से पता चलता है कि हाँ ये एनिमल सेल है। और ये दो चीज से मिलके फॉर्म हुआ होता है, बना हुआ होता है, दो सेंट्रियोल और पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल। टू सेंट्रियोल और पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल, यहाँ पे डायग्राम में भी देखा होगा आपने। दो सेंट्रियोल है इसमें, ये देखिए दो सेंट्रियोल है, और ये जो बाकी का स्ट्रक्चर है उसको पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल बोला गया है। तो जो दो सेंट्रियोल है वो बैरल शेप का होता है, और ये परपेंडिकुलर अरेंज होता है एक एक दूसरे के। तो बैरल शेप का है ये जो सेंट्रियोल है ये बैरल शेप का होता है। बैरल शेप मीन्स ऊपर नीचे जो ट्यूब जैसा होता है और बीच में थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, तो उसको बैरल शेप बोलते हैं। तो बैरल शेप का होता है और ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहता है। और जब भी सेंट्रियोल रहेगा तो ये सिंगल नहीं डबल रहेगा, ऐसे ही रहेगा डबल। और ये एक दूसरे का परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल पे ये रहते हैं, तो ये होता है सेंट्रियोल। और पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल होता है, ये सेंट्रियोल के सराउंडिंग होते हैं, सराउंडिंग पाया जाता है, जिसको बोलते हैं पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल। ये जो सेंट्रियोल है इसके ये जो आसपास ये जो सराउंडिंग में पाया जाता है वो पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल है। और ये एमॉर्फस होता है, इसका कोई फिक्स शेप और साइज नहीं होता है। और ये डेंस क्लाउड स्ट्रक्चर होते हैं, डेंस क्लाउड, डेंस डेंस फॉर्म में, मतलब धुंधला धुंधला जैसा हल्का वाइटिश वाइटिश फॉर्म में प्रोटीन का बना हुआ होता है। और ये
प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। डेंस क्लाउड प्रोटीन नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। तो ये है ओवरऑल पेरी सेंट्रोसोम्स के बारे में। सेंट्रोसोम्स का फंक्शन होता है मेंटेन सेल शेप, जो सेल का शेप है उसको मेंटेन करना, सेल मोटिलिटी को मेंटेन करते रहना, सेल डिवीजन में हेल्प करना, सीलिया एंड फ्लैजिला का फॉर्मेशन करना, ये इनका फंक्शन है। दूसरा है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जैसा मैंने अभी बताया कि एक सिलेंडर बैरल शेप का होता है, ऑर्गेनल है ये, जो कि किस चीज से मिलके बना होता है, स्पेशल प्रोटीन से मिलके बना होता है जिसको बोलते हैं ट्यूबुलिन। सेंट्रियोल, यही सेंट्रियोल, इसी की बात की जा रही है, ये सेंट्रियोल है। ये एक स्पेशल प्रोटीन से मिलके बना होता है जिसका नाम है ट्यूबुलिन प्रोटीन, और ये अरेंज रहता है परपेंडिकुलरली। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रियोल्स के बारे में। और दो सेंट्रियोल हमेशा, टू सेंट्रियोल आर टिपिकली फाउंड इन अ सेंट्रोसोम, हमेशा सेंट्रोसोम में दो ही पाए जाते हैं, एक सिंगल कभी नहीं मिलेगा। दो सेंट्रियोल आर टिपिकली फाउंड विद इन अ सेंट्रोसोम। अब इसका फंक्शन होता है सेंट्रोसोम फॉर्मेशन करना। बिना सेंट्रियोल के सेंट्रोसोम फॉर्म नहीं होगा, बिना इसके सेंट्रियोल के सेंट्रोसोम का फॉर्मेशन ही नहीं हो पाएगा। तो ये सेंट्रियोल सेंट्रोसोम बनाता है। तो इसका फंक्शन ये होता है फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रोसोम। और बेसल बॉडी का फॉर्मेशन करता है, और ये भी सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो ये ओवरऑल सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स के बारे में है, जो कि मैंने बता दिया है। और बाकी का मैंने सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पहले ही बता रखा है। और ये लास्ट है सेंट्रल सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, और ये फिनिश खत्म हो गया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।